जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आप सब लोगों का। जीमेट का सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब बारी है सीजीएटी को डिस्कस करने की। मतलब ये सेकंड इजीएस्ट पेपर आउट ऑफ 4 पेपर। सबसे आसान पेपर यहां पर क्या था, जीमेट था। मैंने उसके बारे में आपको बताया क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो 124 में या 123 में कोई खास डिफरेंस नहीं था, पेपर का फॉर्मेट वही चल रहा है। सिर्फ सवाल है आप लोगों को सही तरीके से समझाने का, सही तरीके से अंडरस्टैंड करने का और रेगुलरिटी के साथ पढ़ने का। जो बच्चा रेगुलरिटी के साथ पढ़ेगा, मैं चैलेंज करता हूं यार, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। नोबडी विल स्टॉप यू बॉस। एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं, आपका पूरा का पूरा पेपर यहां पर किसमें होता है, इंग्लिश फॉर्मेट में होता है। तो कोई ये उम्मीद ना करे कि हिंदी भी एग्जाम में आती। 10 बार बता चुका हूं, 11वीं बार फिर से बता रहा हूं, आपका पेपर हिंदी मीडियम में नहीं आता है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम का इशू है। मैंने आपको टाइम टेबल आपको बताया कि डेली 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे यार। अगर ऑफिसर बनना है, 2 स्टार ऑन योर शोल्डर आपको चाहिए, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन यू एंड द ऑफिसर इज लीडरशिप। क्या है बच्चे, लीडरशिप। और वो हमेशा टाइम टेकिंग होती है। वो कैप्सूल खाने से लीडरशिप नहीं आता कि खाया और मेरे अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी आ गई। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब सीजीएटी एक बहुत क्रूशियल पेपर है यार। क्या बच्चे, सीजीएटी सबसे मेन बात क्या है, इसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है। क्योंकि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर फॉलो करना। और एक एक एस्पिरेंट तक ये एसीसी 125 की वीडियो आप लोगों की जानी चाहिए। गाइडेंस की शुरुआत हम लोग आखिर करें कैसे, सबसे पहले समझिए। देखो सीजीएटी में अलग अलग पोर्शन, जैसे बच्चे यहां पर पहला क्या है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आते हैं लेकिन उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहां पर क्या है बच्चे, करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल आते हैं यार। यहां पर आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन से बहुत सारे सवाल आते हैं। यहां पर कुछ हद तक क्या बच्चे, सवाल आप लोगों के साइंस में भी आते हैं। मतलब जिसका सीजीएटी का स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसी बच्चे का ध्यान रखना एसीटी भी क्या होगा, अच्छा जाएगा। और ये दोनों क्या यहां पर स्कोरिंग है। अब आप लोग जानते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं बच्चे। अब हिस्ट्री का देखो बच्चे, अब हिस्ट्री में क्या है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। पहले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को जीके पढ़ने में बड़ी दिक्कत। कईयों को मैथ अच्छा लगता हो, कईयों को रीजनिंग अच्छी लगती है, कईयों को जीके बहुत खराब लगता हो, कईयों को जीके बहुत अच्छी लगती होगी। तो भाई हिस्ट्री के अंदर क्या है ना बच्चे, आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। और स्टैटिक का बच्चे लगभग 9000 क्वेश्चन का सेट मैं आपको दूंगा, 9000 क्वेश्चन। वो आपको लगेगा कि यार ये क्या दे रहे हो सर आप, लेकिन बेटा वो इंपॉर्टेंट है। वो डेली आपको उसमें से क्या, बार बार आपको उसमें से देखना चाहिए। जितना आप उसको देखेंगे उतना यहाँ पर क्या आप लोगों को बेनिफिट और एडवांटेज मिलता रहेगा। इसलिए क्या है, उसके ऊपर हार्डवर्क, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। चीजें बहुत अपने आप क्या हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। और जितना आप काम करोगे उतना यहाँ पर क्या आप लोगों को बेनिफिट और एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, मेरा एक ही मेन मोटो है आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि जो मेहनत करेगा उसका काम आएगा। देखो अब यहां पर क्या है, मैंने ये पूरे के पूरे नोट्स जो थे अब वो प्रिंटेड फॉर्मेट में है आप लोगों के। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद यहां पर क्या है, आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने हिस्ट्री को बच्चे बहुत पतली सी किताब में भेज दिया है, ज्योग्राफी को बहुत शॉर्ट कर दिया, पॉलिटी को बहुत शॉर्ट कर दिया, स्टैटिक जीके को मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आप जानता हूं बच्चे, यहां पर सारे के सारे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आमतौर पर एफकेट में आते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हिस्ट्री में खासकर महात्मा गांधी से क्वेश्चन जरूर आता है। वो 1857 के बाद का बच्चे पूरा रिवोल्ट है ना, वो जरूर पूछे आप लोगों से। ठीक है, आंदोलन के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में जरूर पूछेगा आप लोगों से। तो वो मैंने सारा इसके अंदर क्या बच्चे बहुत अच्छे से मैंने फिट कर दिया, ताकि किसी भी एक एस्पिरेंट को दिक्कत ना हो। मतलब कम टाइम में ज्यादा अच्छे से क्विक रिविजन उसका हो जाए। क्विक रिविजन क्या उसका होना चाहिए। सेम कहानी में ज्योग्राफी के अंदर भी है। देखो कम से कम 40 से 50 पेज में हिस्ट्री है, 40 से 50 में ज्योग्राफी है, 40 से 50 में पॉलिटी है। सब कुछ क्या है, 40 से 50 पेज में मैंने कवर कर दिया। प्लस में आपको 9000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिए हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक ही चीज आप लोगों से चाहिए, वो क्या है, कंटिन्यूटी। अगर भाई ये नहीं है फिर गई भैंस पानी में, ध्यान रखना। अगर कंटिन्यूटी तुम्हारे अंदर नहीं है फिर तो लोचा हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, फिर यहां पर लोचा है। कंटिन्यूटी नहीं है तो बच्चे जीरो हो जाओगे, ध्यान रखना। और मैं ये एक ही बात तुमसे कहता हूं कि जो रेगुलर तरीके से मेरे साथ चलेगा ना, वो कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि रीजन क्या है, आप लोग रैंडमली चलते हो, और रैंडमली चलने में क्या है, आप लोगों को लॉस होता है। अब देखो मैं यहां पर आपको 2 चीज दूंगा। नोट्स मिलेंगे अलग अलग सेक्शन के। नोट्स यहां पर आपको जीमेट का मिलेगा, यहां पर आपको सीजीएटी का मिलेगा, यहां पर आपको आईसी 1 और 2 का मिलेगा, और यहां पर आपको एसीटी का मिलेगा। प्लस आपको यहां पर क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी। क्या मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर।
उसके लिए यहां पर क्या बच्चे, आप लोगों को यहां पर व्हाट्सएप मुझे करना है, व्हाट्सएप करना है 7082950147। हमारी टीम आपसे बात करेगी। आपका एपीओ 56 एपीओ हो, आपका 99 एपीओ हो, और बहुत ही ट्रस्टेड सर्विस है, आपको घबराना नहीं है इस बारे में, ठीक है। 80,000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग फ्रॉड करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और आप लोगों से फ्रॉड करके मुझे मिलेगा क्या? एटलीस्ट आई नो ना, आप मेरे अपने ही तो हैं। बस फर्क इतना, आप लोगों को ऑफिसर बनाने के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूं यार। एक सिपाही और एक ऑफिसर है, फर्क क्या उसमें? ये थोड़ी कि ऑफिसर है तो स्पाइक कटिंग रखेगा, वही प्रॉपर यार डेकोरम उसको मेंटेन करना पड़ता है जो तुम लोग करते हो। बस तुम लोगों को लगता है कि पता नहीं वो भगवान है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, जब दोस्त यार आपके शोल्डर पे होते हैं तो आप भगवान से कम भी नहीं होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, आपका चेहरा अपने आप स्पार्क, मतलब यार ऑरा एक डेवलप होता है, अंडरस्टूड ना। और वही मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग अभी यंग हो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर वो अभी टाइम है जो तुम कर सकते हो, बाकी लोग उसको नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये सब चीज उस नंबर पे है बच्चे। जितना हो सके फटाफट तैयारी करो। तुम लोग लास्ट के दिनों का वेट मत करो कि कब आखिरी का 1 महीना रहेगा मैं काम करूंगा, फिर तो लटक जाओगे तुम लोग। फिर तो यहां पर क्या बच्चे, फिर तुम लोग यहां पर लटक जाओगे। कंटिन्यूटी सबसे मेन है। पॉलिटी में जैसे मान लो बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना, कमेटी के ऊपर सवाल आता है भाई, वहां पर बच्चे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल आता है, आप लोग देखते होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर सवाल आता है, तो क्यों नहीं पढ़ लेते उसको? एटलीस्ट आप उसको पढ़ ही लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इकोनॉमिक्स को छोड़ो तुम लोग यार, ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, लेक से सवाल आता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से सवाल आता है, बेसिक इंट्रोडक्शन से सवाल आता है इंडिया के बच्चे, वही सवाल आते हैं। बताओ कहां? करंट अफेयर जरूर पढ़ना है, कम से कम बच्चे 6 महीना करंट अफेयर। और करंट अफेयर के लिए क्या है ना, आप लोग एक मैगजीन लेना शुरू कर दो, हर महीने का पीडी, आराम से बैठ के इसको पढ़ो यार। कहीं ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हो, गार्ड ड्यूटी कर रहे हो, टाइम मिलेगा तो ओपन करके देखो। आजकल तो मोबाइल में ऐप भी आती, खरीद लो यार। आजकल तो क्या मोबाइल में ऐप भी आती, खरीद लो। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? खरीदने में भी दिक्कत है क्या? मेहनत करिए भाई, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। डू हार्ड वर्क यार। क्या है बच्चे? डू हार्ड वर्क। और जैसे आप लोग जानते होंगे, जब भी कोई फॉल होता है तो है ना, वो डेली का रूटीन अपना बनाओ। स्टार्टिंग स्टार्ट योर डे फ्रॉम द फॉलन, और टिल जब आप बेड पर जाओगे तो मेक श्योर आप डिनर करके जब बेड पे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैंने पढ़ा है, क्या मैंने छोड़ा है। टाइम है तो 2 घंटे निकालो, टाइम है 4 घंटे पढ़ो, अगर पूरा दिन फ्री हो तो पूरा दिन पढ़ो। ये 6 महीने, ये क्या बच्चे, ये आपके 6 महीने आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। और ये जो आपका जो स्टार लेने का जो मेन मोटो है, ये आपको पूरा करा देंगे। इसीलिए ज्योग्राफी, करंट अफेयर को बच्चे पढ़िए, स्पोर्ट्स से सवाल आता है, डिफेंस एक्सरसाइज सवाल आता है, ठीक है, आर्म्स एंड एम्युनिशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी तुम लोग इनको छोड़ देते हो। तुम लोग कैप्सूल मत ढूंढो कि मुझे कोई कैप्सूल मिल जाए, तुम लोग कंटिन्यूटी करो, तुम लोग हार्ड वर्क करो, तुम लोग स्मार्ट वर्क करो। कौन तुमको रोकने वाला है यार? कोई रोकने वाला है तुम लोगों को? अनटिल और जब तक तुम बस मेहनत करना ना छोड़ दो। तो अब ये पेपर मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर मैं तुमको दूंगा, ठीक है, आपके बिल्कुल एड्रेस पर आपको मिल जाएंगे। चिंता करने की रिक्वायरमेंट आपको यहां पर नहीं है। अब ये पेपर है जीमेट का, देखो भाई, सिंपल बच्चे सीरीज के क्वेश्चन है, सिंपल, और सारे के सारे पेपर में आपको वेल प्रिंटेड भी हैं। बताओ कौन सी बड़ी दिक्कत है इन पेपर्स में? कहां दिक्कत आ रही है आपको? एज इट इज मैथ है। मैं तो बोलता हूं सम्मान करना सीखो भाई, रिस्पेक्ट करो, मेहनत करो। ये बुक्स हैं जो अभी मान लो ये सीजीएटी है, ये 2017 का मेरे पास अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, 22, 23, 24 सब है। अब इसमें क्या बच्चे, इकेबाना इज ए जैपनीज आर्ट, जलीकट्टू कहां से है, तीजन बाई कौन से गेम से है, द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, साउथर्न इंडिया इज मोस्टली डेक्कन प्लेटू व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थर्न प्लेन बाय, द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय, व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री विद इंडिया? बताओ ये सवाल क्या है? ये सवाल सारे के सारे स्टैटिक हैं। 9000 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, पहले थ्योरी दे रखी है, फिर क्वेश्चन है, बना डालना सबको यार। आपका हार्ड वर्क आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, और अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल पीछे तक चले जाएंगे, आप हार जाएंगे, आप क्या वहां पर हार जाएंगे। लेकिन मेरी एक ऐसी उम्मीद है कि मैं तुमको हारने नहीं दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को सिखाया जाता है। लोगों के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू हो सकते हैं, हमारे लिए 3 मैजिकल वर्ड्स नेवर गिव अप हो सकता है। क्या हो सकता है? नेवर गिव अप। इसलिए जितना हो सके मेहनत, दिन रात लग जाओ, काम आएगी। IC1 और IC2 और ACT की जल्दी ही वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।